Let's see this question. And the question says that indicate the wrong statement according to the valence bond theory. A sigma bond is stronger than pi bond. P orbitals always have only sideways overlapping. Then S orbitals never form pi bonds. And then the last one is there can be only one sigma bond between two atoms. तो आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. जो सिग्मा बॉन्ड होता है that is formed by axial overlapping. But जो pi bond होता है that is not formed by the axial overlapping. It is actually formed by lateral overlapping or the sideways overlapping. सो देयरफॉर क्योंकि यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो इस वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड. सो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर क्योंकि यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें p ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव ओनली साइडवेज ओवरलैपिंग. तो जो p ऑर्बिटल्स होते हैं दैट कैन हैव एक्सियल एज वेल एज साइडवेज ओवरलैपिंग. एक्सियल ओवरलैपिंग and that is done in this way. This is axial overlapping. Also there is a possibility of sideways overlapping. Or it is also known as lateral overlapping. That is done in this way. This is sideways or lateral overlapping. तो यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है. And here the bond formed is pi bond. लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग गिवन है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ओवरलैपिंग होती है. नहीं, इसमें दोनों काइंड ऑफ ओवरलैपिंग होती है. तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई और ऊपर वाली ठीक थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स. जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं दे ऑलवेज हैव एक्सियल ओवरलैपिंग वेदर विद द पी ऑर्बिटल या फिर एस के साथ ही ओवरलैपिंग हो. सो इट ऑलवेज गो फॉर एक्सियल ओवरलैपिंग. एस ऑर्बिटल्स यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा. दैट मीन्स जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज राइट क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिकॉज दे ऑलवेज अंडरगो एक्सियल ओवरलैपिंग. नेक्स्ट अगर हम बात करें डी स्टेटमेंट की, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. तो चेक करते हैं इसको भी. लेट अस सपोज ये कोई ए एटम है तो जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. लेकिन अगर हमने इसी में ही दो बॉन्ड्स बना दिए सो दैट विल बी वन सिग्मा एंड वन पाई. और अगर तीन बना दिए सो देयर विल बी वन सिग्मा एंड टू पाई. मीन्स अगर एक बॉन्ड है तो उसमें डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड ही होगा. तो डी स्टेटमेंट भी यही कह रहे हैं कि अगर एक बॉन्ड होता है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है. लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा था इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग ऑल ऑफ दीज इज द सेकेंड स्टेटमेंट. सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट